मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कैवमैन को देखते हैं जो आग जला रहा होता है, पर ज़लज़ले की वजह से ये और इसके साथी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। आगे हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम डेव होता है। ये अपने गार्डन में स्विमिंग पूल के लिए खुदाई कर रहा होता है। अचानक से इसका दोस्त आ जाता है, इसका नाम स्टोनी होता है। स्टोनी बोलता है, डेव चल मज़े करते हैं, अब तो एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए। डेव बोलता है, यार मैं ज़िंदगी में कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ अपने कैरियर के लिए। स्टोनी बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, पर तुम खुश हो जाओ कि तुम इन 4 सालों में पढ़ाई की वजह से पागल नहीं हुए। डेव बोलता है, पर मैं मशहूर होना चाहता हूँ। स्टोनी कहता है कि तुम खुदकुशी कर लो। डेव बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर डेव कहता है कि बस मेरा पूल बन जाए तो मैं यहाँ पार्टी दूंगा और फिर इसके बाद मैं पूल किंग बन जाऊंगा। डेव और स्टोनी दोनों स्कूटी पर बैठकर हाई स्कूल आ जाते हैं, जहां हमें पता लगता है कि डेव रॉबिन नामी लड़की को पसंद करता है। ये इसकी तरफ ही देखता रहता है। बाद में स्टोनी बोलता है कि भाई तू उसे भूल जा, वो तुझे पसंद नहीं करती। फिर स्टोनी कहता है कि वो देख, इसकी सेटिंग हो चुकी है मैट से, जो अमीर होता है और स्मार्ट भी। तो डेव उदास हो जाता है। क्लास में डेव कोशिश करता है रॉबिन को सेट करने के लिए। हम देखते हैं कि डेव घर आकर दोबारा खुदाई कर रहा होता है स्विमिंग पूल के लिए। इसको जमीन से एक मिट्टी का बॉल मिलता है। इसी दौरान ज़लज़ला आ जाता है, जिससे बॉल स्टोनी के हाथों से उछल जाता है, पर डेव इसको पकड़ लेता है। लेकिन डेव देखता है कि जमीन में एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जिसमें एक आदमी जमा हुआ है। तो ये बात फौरन जाके स्टोनी को बताता है। डेव कहता है कि हम इसको निकाल कर मशहूर हो सकते हैं, बस तुम मेरी मदद करो और फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो स्टोनी लालच में आ जाता है। दोनों इस बर्फ के टुकड़े को बाहर निकालते हैं जिसमें यह आदमी जमा हुआ होता है। दोनों इसको गैराज में लेकर आ जाते हैं, जहां इनको पता लगता है कि असल में ये एक केवमैन है। अगले दिन डेव कहता है कि हमें इसको बर्फ से निकालना होगा और इस चीज को सीक्रेट ही रखना होगा। हम देखते हैं कि डेव रॉबिन को दोबारा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि इसको केवमैन मिला है इसके गार्डन से। तो रॉबिन इस पर हंसने लगती है। डेव कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें केवमैन दिखाता हूँ। रॉबिन कहती है कि सॉरी, मुझे केवमैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये इसको बाय बाय करके चले जाती है। इसके बाद मैट आ जाता है। ये डेव को बुली करने लगता है। हम देखते हैं कि इन्होंने इस बर्फ में फंसे हुए केवमैन के चारों तरफ हीटर्स लगाए हुए हैं, जिससे इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही होती है। दूसरी तरफ मैट डेव को वॉल से लटका देता है, साथ ही बोलता है रॉबिन तेरी कभी भी नहीं हो सकती, और जाते हुए इसके माथे पर कुछ अजीब सा लिख देता है। साथ ही फायर अलार्म को दबा देता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस हालत में देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि केवमैन बर्फ से निकलकर जिंदा हो जाता है, और ये वही केवमैन होता है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ये डेव के कुत्ते के साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर ये चॉपर देखकर चिल्लाने लगता है और शोवल उठाकर पोस्टमैन पर हमला करने लगता है और रास्ते का पानी पीने लगता है। इसके बाद ये डेव के घर घुस जाता है, जहां गलती से टीवी ऑन कर देता है। ये टीवी देखकर ये अजीब सी हरकतें करने लगता है। डेव देखता है कि सारी बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन डेव और स्टोनी उस केवमैन के हाथ के निशान देखकर समझ जाते हैं कि वो यही है। अचानक से फायर अलार्म चालू हो जाता है। दोनों देखते हैं कि ये केवमैन आग जलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों अंदर जाते हैं तो ये केवमैन डर जाता है। डेव बोलता है कि डरो मत, और इशारों से इसको समझाने की कोशिश करता है। डेव कहता है कि हम हाई स्कूल जाते हैं और हम स्टूडेंट्स हैं। स्टोनी कहता है कि यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला उसको भी स्कूल के बारे में पता हो सकता है। तो इसी दौरान किसी का फोन आ जाता है। ये केवमैन एग्रेसिव हो जाता है फोन कॉल की वजह से। स्टोनी इसको फायर दिखाता है लाइटर जलाकर, तो ये केवमैन खुश हो जाता है और ये इसको लाइटर दे देते हैं। केवमैन इस लाइटर से आग जलाने की कोशिश करता है, तो डेव इसको नो बोलता है। केवमैन भी इसकी नकल करके नो बोलता है। दोनों समझ जाते हैं कि इसको बोलना सिखाया जा सकता है। स्टोनी कहता है कि बोलने के साथ और भी चीजें इसको सिखानी पड़ेंगी। डेव बोलता है कि यार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और प्लीज इसके बारे में किसी को भी मालूम ना हो, वरना इसको वो ले जाएंगे। तो स्टोनी बोलता है कि बड़ी मैं तेरे साथ ही हूँ आखिर तक। डेव बोलता है कि अब इसको नहलाना पड़ेगा अच्छे से। दोनों इसकी सही से धुलाई करते हैं, इसके दांत साफ करते हैं और इसके लंबे बाल ट्रिम करते हैं। इन सब के बाद हम इसको देखते हैं, जो कि वाकई में इंसान लग रहा था और बहुत ज्यादा हैंडसम भी। डेव बोलता है कि हमें इसको कोई नाम देना चाहिए, तो डेव ही कहता है कि हम इसको लिंक बुलाएंगे। तो स्टोनी कहता है कि मैं इसको लिंकिश बुलाऊंगा। डेव इसकी स्मार्टनेस चेक करता है और इसको बोलना सिखाता है, तो ये वाकई में बोलना शुरू कर देता है। लेकिन स्टोनी बोलते है कि तुम्हारे पेरेंट्स आ गए। डेव कहता है कि इसको बाहर ले जाओ और कुछ देर में बेल बजाकर फिर मेरे घर में आ जाना। डेव किचन को साफ करने लगता है, पर इसके पेरेंट्स किचन की हालात देखकर बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है।
तो डेव कहता है कि मैं तो कुकिंग और डिनर बना रहा था। इसी दौरान स्टोनी बाहर से बेल बजाता है। डेव का बाप कहता है कि स्टोनी ये फनी सा लड़का कौन है। तो डेव लिंक को अंदर लेकर आ जाता है, पर डेव का कुत्ता इसके साथ मस्ती करने लगता है। इसके पेरेंट्स कहते हैं ये लड़का कौन है। तो डेव इनको बताता है कि ये लिंक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये एक्सचेंज स्टूडेंट है और ये एस्टोनिया से आया है। तो इसका बाप बोलता है शायद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। इसकी माँ बोलती है पर मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा। डेव का बाप बोलता है छोड़ो इन बातों को, बस ये बताओ डेव ये कहाँ रहेगा। डेव बोलता है कि मेरे रूम में। डेव का बाप अपनी बीवी को कहता है हमें अब डिनर के बारे में कुछ सोचना चाहिए और हम पूरे मोहल्ले को खिला सकते हैं, तो इस लड़के को भी खिला सकते हैं जो इस्टोनिया से आया है। फिर ये दोनों लिंक को बोलते हैं कि मुबारक हो, अब तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, और एक साथ पिक लेते हैं। अगले दिन तीनों हाई स्कूल में होते हैं। लिंक अंदर जाते हुए डोर के ग्लास से टक्कर खा जाता है। तो स्टोनी बोलता है कि थोड़ा देखकर चलो यार। लिंक को देखकर दो लड़कियां बोलती हैं ये कौन है, ये तो बहुत कूल है। डेव कहता है स्टोनी इसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी अगर हम किसी तरह इसका एडमिशन यहाँ करवा दें। तो स्टोनी कहता है कि यार तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ये ठीक नहीं है। डेव बोलता है कि अरे भाई ये तो सिर्फ केवमैन ही है। फिर ये लिंक को दीवार से नीचे उतारता है जो बंदर की तरह इस पर लटका होता है। रिसेप्शन वाली बोलती है ये तुम किसको उठा लाए। फिर अचानक से लिंक कुछ स्मेल करके रॉबिन और इसकी फ्रेंड की तरफ जाता है। ये रॉबिन की फ्रेंड के बाल सूंघने लगता है और इसके साथ फ्रैंक होने लगता है। डेव इसको रोकता है। फिर डेव दोनों को लिंक से इंट्रोड्यूस करवाता है। लिंक रॉबिन के बाल पकड़ लेता है। डेव इसको फिर से रोकता है। तो स्टोनी बोलता है ये हेयर ड्रेसर बनकर अमीरों के बाल काटना चाहता है। इनके जाने के बाद रॉबिन की फ्रेंड बोलती है कि वो लड़का मेरा है और प्रोम पार्टी में मैं उसके साथ जाऊंगी। क्लास में लिंक बोर्ड पर अजीब सी ड्राइंग करने लगता है। मैट लिंक के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तो रॉबिन की फ्रेंड इसको सब बताती है। आगे क्लास में जब टीचर इनको पढ़ा रही होती है तो रॉबिन की दोस्त लिंक को बोलती है तुम क्यूट हो और आज रात ब्लेड्स में मिलो। फिर ये स्टोनी को कहती है कि तुम लोग लिंक को ब्लेड्स में छोड़ जाना। स्टोनी कहता है कि क्या हम लोग भी आ सकते हैं। तो ये बोलती है बिल्कुल भी नहीं। स्कूल के बाद स्टोनी इसको हर जगह घुमाता है, पार्क में और बहुत सारी जगहों पर, और दोनों खूब मस्ती करते हैं। फिर रोलर स्केट से उतरते हुए स्टोनी बोलता है बहुत मजा आया दोस्त। डेव बोलता है कि तुम लोग स्कूल के बाद कहाँ चले गए थे, मुझे फिक्र हो गई थी। तो स्टोनी कहते हैं चिल यार मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये कहता है कि मैं और लिंक मेगा माउंटेन में मजे कर रहे थे। डेव कहते हैं कि तुम इसको वहाँ क्यों ले गए थे। तो लिंक बोलता है कि खूबसूरत लड़कियों को देखो और जूस पियो। ये देखकर डेव शॉक हो जाता है। खाने के वक्त लिंक अजीब सी हरकतें करता है। फिर डेव इसको सैलेड देता है लेकिन ये इनके कुत्ते का खाना खाने लगता है। इसके बाद तीनों ब्लेड्स में पहुंच जाते हैं। लिंक भागकर अंदर आ जाता है और रॉबिन की फ्रेंड इसको गले लगा लेती है। पीछे से डेव और स्टोनी आ जाते हैं पर मैट के दोस्त डेव को नीचे गिरा देते हैं। स्टोनी बोलता है कि यार ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। इसके बाद डेव रॉबिन को अपनी और इसकी बचपन की पिक दिखाता है। रॉबिन बोलती है कि ये तुम किसी और को मत दिखाना प्लीज। दूसरी तरफ रॉबिन की फ्रेंड और लिंक आपस में बातें कर रहे होते हैं। एकदम से मैट इस मिरर से टक्कर खा जाता है जिस पर लिंक ड्राइंग कर रहा होता है। मैट इस मिरर पर मुक्का मारता है। लिंक इसको गुस्से से देखने लगता है। अचानक से लिंक की नजर एक कार गेम पर जाती है तो ये इस गेम को खेलने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैट डेव को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे बोला था ना कि रॉबिन से दूर रहे। लिंक ये सब देख लेता है और डेव की मदद के लिए जाता है। लिंक गुस्से से बोलता है जूस कहाँ है। मैट इसकी तरफ जाता है और इसको जोरदार पंच मारता है पर लिंक कुछ भी नहीं करता। डेव बोलते हैं जाओ लिंक इसको मारो, ऐसे खड़े मत रहो, पर लिंक वापस चला जाता है। तो स्टोनी मैट को बोलता है कि तूने ये अच्छा नहीं किया। मैट रॉबिन के साथ फ्री होने लगता है तो ये इसको बोलती है दफा हो जाओ और इसकी रिंग इसके मुंह पर मारती है। बाहर जाकर डेव बोलता है कि लिंक को लड़ना चाहिए था, ये केवमैन है। स्टोनी कहता है केवमैन बस खाने के लिए ही लड़ते थे। डेव बोलता है कि ये लड़ेगा हमारे लिए। स्टोनी कहता है डेव तुम पागल मत बनो। लेकिन डेव बोलता है कि इसको खुद को डिफेंड करना सीखना होगा। ये दोनों इसको रेसलिंग की वीडियोस दिखाते हैं लेकिन ये डेव से ही लड़ने लगता है। इसके बाद ये इसको पीने के लिए अंडे देते हैं पर ये अंडों के बजाय इनका छिलका खा जाता है। हम लिंक को फिर से स्कूल में देखते हैं जो साइंस लैब से फ्रॉग निकालकर खाता है और पूरे स्कूल में धमाल मचाता है। स्कूल में एक लड़का लिंक को अपने क्लब में इनवाइट करता है क्योंकि लिंक पूरे स्कूल में फेमस हो गया था।
तो डेव बोलता है कि मैट से मार खाकर मैं इतना फेमस कभी भी नहीं हुआ। स्कूल वाले सारे स्टूडेंट्स को म्यूजियम ले जाते हैं जहां लिंक दूसरे केवमैन के स्टैचू देखता है और इसके जमाने की दूसरी चीजें। अचानक से डेव लिंक की चीख सुनता है। ये देखते हैं कि लिंक आग जलाने की कोशिश कर रहा है और उदास होता है। स्टोनी बोलता है कि लिंक ठीक नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो ये इसको समझाते हैं। इसी दौरान मैट की इन पर नजर पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिंक कार ड्राइविंग की क्लास में होता है। जैसे ये कार चलाने लगता है, डेव और स्टोनी इसके पीछे भागते हैं। कार में रोबिन भी होती है। लिंक कार को 2 टायर पर चलाता है। डेव कार में किसी तरह घुस जाता है। इसके बाद लिंक रेड सिग्नल को ब्रेक करता है। हम देखते हैं कि लिंक एक जगह इस कार को पार्क कर देता है और यहाँ के पास के क्लब में जाकर घुस जाता है। स्टोनी और डेव और रोबिन भी अंदर आ जाते हैं। रोबिन इसको बोलती है डेव आओ डांस करें, पर रोबिन मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट लिंक का एडमिशन वाला फॉर्म देखता है जिसमें सिर्फ डॉग लाइसेंस होता है। मैट कहता है कि वो दोनों कार्टून कुछ तो छुपा रहे हैं। हम देखते हैं कि रोबिन लिंक के साथ डांस कर रही है और डेव मुंह लटका कर इनको देख रहा होता है। इसी दौरान यहाँ पुलिस आ जाती है तो डेव स्टोनी को बोलता है कि रोबिन को ले जाओ, लेकिन डेव और लिंक पकड़े जाते हैं। स्टोनी रोबिन को ड्रॉप करता है जहां मैट इसका पहले से वेट कर रहा होता है। मैट इसको कहता है कि कल तुम मेरे साथ आ रही हो प्रॉम में, तो ये इसको कहती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ जाऊंगी जो सच में कूल हो। डेव कॉल करता है रोबिन को और बोलता है कि हम जेल में हैं, तुमसे बस एक बात पूछनी है, क्या तुम मेरे साथ प्रॉम में जाओगी? रोबिन बोलती है मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक के साथ जाऊंगी। तो डेव भड़क जाता है। रोबिन बोलती है कि चिल करो, हम सब एक साथ जाएंगे। डेव कॉल को कट कर देता है। हम देखते हैं कि डेव रात को उदास होता है। सुबह जब होती है तो ये लिंक के साथ कहीं जाने लगता है। स्टोनी इससे पूछता है किधर जा रहे हो, तो ये इसको कुछ भी नहीं बताता। फिर हम देखते हैं कि ये लिंक को कुछ सामान और पैसे देकर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और पीछे से स्टोनी आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? डेव बोलता है कि मैं उसे मजीद संभाल नहीं सकता। स्टोनी कहता है कि तुमने हमेशा अपने मतलब के लिए उसे यूज किया है और अब वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तो इसलिए तुम उसे छोड़ रहे हो, ये गलत बात है। टोनी बोलता है कि तुम जाओ उसको वापस लाओ, लेकिन दोनों में खतरनाक बहस शुरू हो जाती है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। पीछे से लिंक आकर डेव को पकड़ लेता है तो डेव दोनों से माफी मांगता है। रात में डेव लिंक को प्रॉम के लिए तैयार करता है। रोबिन आ जाती है। ये डेव को कहती है कि तुम नहीं आ रहे। डेव कहता है कि मेरा मूड नहीं है फिलहाल, और दोनों को प्रॉम के लिए भेज देता है। डेव और स्टोनी अकेले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान मैट अपने दोस्त के साथ डेव के घर में घुस जाता है जहां इसको लिंक की वही पिक्स मिल जाती हैं जिसमें लिंक बर्फ में जमा हुआ था। मैट बोलता है अब मजा आएगा। डेव को पता लग जाता है पर बहुत देर हो जाती है। दोनों इनका पीछा करते हैं। मैट इसी प्रोम में आ जाता है पिक्स लेकर। फिर सबको बताता है कि लिंक का नाम झूठा है और ये एस्टोनिया से नहीं है। फिर सबको बोलता है कि क्या तुम लोग इसकी असलियत जानना चाहते हो? सब बोलते हैं हाँ। तो ये इन सबको कहता है कि लिंक एक केवमैन है। सब इसकी बात पर हंसने लगते हैं। मैट बोलता है कि मेरे पास पिक्स भी हैं। पीछे से डेव आ जाता है और इससे पिक्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेव को मारता है। इसके बाद लिंक आ जाता है जो मैट को बहुत प्यार से टक्कर मारता है और घुमा घुमा कर फेंक देता है। रोबिन इन पिक्स को देख लेती है पर वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद लिंक और डेव एक साथ डांस करते हैं जो कि बहुत मजे का होता है। हम इन सब को डेव के उसी इनकम्प्लीट पूल पर देखते हैं जहां आखिर में रोबिन और डेव एक साथ होते हैं। ये बोलती है कि डेव तुमने बहुत अच्छा डांस किया, जो कि बहुत कूल था। लिंक डांस करते हुए देखता है एक केव वुमेन के निशान, मतलब ये केव वुमेन भी डेव के उस पूल से आई होती है जो बारिश से भरा होता है। स्टोनी और लिंक दोनों अंदर जाते हैं। लिंक देखता है कि सच में एक केव वुमेन आई है। ये देखकर खुश हो जाता है। केव वुमेन नहाकर बाहर आती है तो लिंक और स्टोन क्लैप करते हैं और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।